दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनते हैं। दूसरे वो जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, नए फैसले लेते हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करते हैं। द आर्ट ऑफ रिस्क हमें यही सिखाती है कि सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही समय पर सही रिस्क लेने से मिलती है। ये किताब बताती है कि रिस्क लेना मूर्खता नहीं है, बल्कि एक कला है। अगर इंसान समझदारी से जोखिम लेना सीख जाए तो वो अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है। आज ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे असफलता से डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने नया काम शुरू किया और फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन लेखक बताते हैं कि असली हार असफल होना नहीं है, बल्कि कोशिश ही न करना है। किताब की शुरुआत एक बेहद दिलचस्प विचार से होती है। लेखक कहते हैं कि जब इंसान पैदा होता है, उसी दिन से उसकी जिंदगी में रिस्क शुरू हो जाता है। चलना सीखना भी एक रिस्क था, बोलना सीखना भी एक रिस्क था, स्कूल जाना, दोस्त बनाना, नौकरी चुनना, शादी करना, बिजनेस शुरू करना, हर चीज में रिस्क छुपा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर कर रुक जाते हैं और कुछ लोग डर को पार करके आगे निकल जाते हैं। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। उन्हें वही जिंदगी पसंद होती है जिसमें कोई खतरा ना हो। लेकिन समस्या ये है कि कंफर्ट जोन इंसान को धीरे धीरे कमजोर बना देता है। वहां ग्रोथ नहीं होती, वहां सपने मर जाते हैं। अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी बदलना चाहता है तो उसे अपने डर का सामना करना होगा। डर हमेशा रहेगा। सवाल ये नहीं है कि डर है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप डर के बावजूद कदम उठा सकते हैं। लेखक कहते हैं कि रिस्क लेने वाले लोग कभी पूरी गारंटी नहीं खोजते, क्योंकि जिंदगी में कोई गारंटी होती ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति हर चीज में 100% सुरक्षा चाहता है तो वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। किताब में एक उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए दो लोग हैं। पहला व्यक्ति नौकरी करता है और हर महीने तय सैलरी पाता है। दूसरा व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन उसमें रिस्क है। पहला व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन उसकी ग्रोथ सीमित रहती है। दूसरा व्यक्ति शुरुआत में संघर्ष करता है, कई बार गिरता है, लेकिन अगर वो सीखता रहे तो एक दिन बहुत आगे निकल सकता है। ये किताब हमें ब्लाइंड रिस्क और स्मार्ट रिस्क का फर्क भी समझाती है। ब्लाइंड रिस्क मतलब बिना सोचे समझे कदम उठाना। स्मार्ट रिस्क मतलब जानकारी, तैयारी और समझदारी के साथ फैसला लेना। सफल लोग पागलों की तरह रिस्क नहीं लेते। वे रिस्क को समझते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और फिर फैसला लेते हैं। लेखक कहते हैं कि हर बड़े अवसर के पीछे थोड़ा डर जरूर छुपा होता है। अगर किसी काम में बिल्कुल भी डर नहीं है तो शायद उसमें ग्रोथ भी नहीं है। जब इंसान अपने डर से भागता है तो उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, लेकिन जब वो डर का सामना करता है तो उसके अंदर नई ताकत पैदा होती है। किताब में यह भी बताया गया है कि असफलता से डरना सबसे बड़ा जोखिम है, क्योंकि जो इंसान फेल होने से डरता है वो कभी नई चीजें ट्राई नहीं करता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक जैसी हो जाती है। लेखक कहते हैं कि फेल होना गलत नहीं है, गलत है फेल होने के डर से कोशिश न करना। दुनिया के लगभग हर सफल इंसान ने कई बार असफलता देखी है, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय हर गलती से सीख ले ली। किताब हमें यह भी सिखाती है कि रिस्क लेने का मतलब हमेशा पैसा लगाना नहीं होता। कई बार रिश्तों में सच्चाई बोलना भी रिस्क होता है। कई बार अपने सपनों को चुनना भी रिस्क होता है। कई बार भीड़ से अलग रास्ता चुनना भी रिस्क होता है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में सबसे ज्यादा पछतावा उन चीजों का होता है जो हमने कभी की ही नहीं। इंसान बूढ़ा होकर अक्सर यही सोचता है कि काश मैंने उस समय कोशिश की होती। किताब में डिसीजन मेकिंग पर भी बहुत जोर दिया गया है। लेखक बताते हैं कि सफल लोग जल्दी फैसला लेते हैं, लेकिन सोच समझ कर लेते हैं, जबकि कमजोर लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। वे हर समय परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। अगर आप हमेशा सही समय का इंतजार करते रहेंगे तो जिंदगी निकल जाएगी। कई बार शुरुआत छोटी करनी पड़ती है, धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता है। लेखक बताते हैं कि रिस्क लेने की क्षमता धीरे धीरे विकसित होती है। पहले छोटे फैसले लें, फिर बड़े फैसले लेने की आदत बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो वो पहले छोटे ग्रुप में बोलना शुरू करे। धीरे धीरे उसका डर खत्म हो जाएगा। किताब का एक महत्वपूर्ण संदेश ये है कि डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन डर के बावजूद एक्शन लिया जा सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफल लोग निडर होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सफल लोग भी डरते हैं।
फर्क सिर्फ इतना है कि वो डर को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। लेखक बताते हैं कि जब इंसान नया काम शुरू करता है तो उसका दिमाग उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि दिमाग हमेशा सुरक्षा चाहता है। यही कारण है कि नया बिजनेस शुरू करते समय, नई नौकरी चुनते समय या नया सपना पूरा करते समय इंसान घबराता है। लेकिन अगर इंसान हर बार अपने डर के आगे झुक जाएगा तो उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। किताब में यह भी बताया गया है कि कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। लोग सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर वे शुरुआत करेंगे, लेकिन सच्चाई उल्टी है। पहले एक्शन लेना पड़ता है, फिर कॉन्फिडेंस बनता है। जब आप बार बार छोटे रिस्क लेते हैं तो आपका दिमाग मजबूत होने लगता है। धीरे धीरे आप बड़े फैसले लेने के काबिल बन जाते हैं। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क ना लेना, क्योंकि दुनिया लगातार बदल रही है। अगर इंसान बदलाव के साथ खुद को नहीं बदलता तो वो पीछे रह जाता है। आज टेक्नोलॉजी बदल रही है, बिजनेस बदल रहे हैं, नौकरियां बदल रही हैं। ऐसे समय में जो लोग सीखते रहते हैं और नए अवसरों को अपनाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। किताब में एक और गहरी बात कही गई है, हर रिस्क का रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता। कई बार इंसान को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अगर उसका विजन साफ है तो वो हार नहीं मानता। ज्यादातर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। जब मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता तो वे डर जाते हैं, लेकिन सफल लोग धैर्य रखते हैं। लेखक कहते हैं कि रिस्क लेने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। अगर मैं ये कदम उठाऊंगा तो सबसे अच्छा क्या हो सकता है, सबसे बुरा क्या हो सकता है, और अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो मेरी जिंदगी कैसी रहेगी। अक्सर तीसरे सवाल का जवाब सबसे ज्यादा डरावना होता है, क्योंकि बिना कोशिश किए पूरी जिंदगी पछतावे में बिताना सबसे बड़ी हार है। किताब ये भी समझाती है कि समाज हमेशा नए रास्ते पर चलने वालों को रोकता है। जब कोई इंसान अलग सोचता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया उन्हीं लोगों ने बदली है जिन्होंने भीड़ से अलग रास्ता चुना। अगर हर इंसान दूसरों की राय से डरता रहता तो कोई वैज्ञानिक नई खोज नहीं करता, कोई कलाकार नई कला नहीं बनाता और कोई उद्यमी नया बिजनेस नहीं शुरू करता। लेखक बताते हैं कि रिस्क लेने के लिए मानसिक मजबूती जरूरी है, क्योंकि हर नया कदम अनिश्चितता लेकर आता है और अनिश्चितता इंसान को डराती है। लेकिन जो इंसान अनिश्चितता को स्वीकार करना सीख जाता है वो जिंदगी में ज्यादा शांत और मजबूत बन जाता है। किताब में यह भी कहा गया है कि ओवर थिंकिंग इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ज्यादा सोचने से डर बढ़ता है, डर बढ़ने से एक्शन रुक जाता है। इसलिए कई बार फैसला लेने के बाद बस शुरुआत कर देनी चाहिए। हर चीज पहले से साफ नहीं होगी, रास्ते चलते चलते बनते हैं। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि हर रिस्क लेना जरूरी नहीं है। समझदार इंसान वही रिस्क लेता है जो उसके गोल्स से जुड़ा हो। बेवजह खतरे उठाना बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए सफल लोग भावनाओं में बहकर फैसला नहीं लेते। वे जानकारी जुटाते हैं, अनुभव सीखते हैं और फिर कदम उठाते हैं। किताब का एक बेहद प्रेरणादायक हिस्सा यह है कि इंसान की असली क्षमता उसे तभी पता चलती है जब वो खुद को चुनौती देता है। जब जिंदगी आसान होती है तब इंसान की ताकत छुपी रहती है, लेकिन मुश्किल समय उसका असली रूप सामने लाता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप हमेशा आसान रास्ता चुनेंगे तो आपकी जिंदगी साधारण रह जाएगी। महान उपलब्धियां हमेशा कठिन रास्तों से होकर गुजरती हैं। किताब हमें यह भी समझाती है कि फियर और एक्साइटमेंट दोनों का एहसास लगभग एक जैसा होता है। फर्क सिर्फ सोच का है। कुछ लोग डर देखकर पीछे हट जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी डर को अपॉर्चुनिटी मान लेते हैं। यही मानसिकता सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। लेखक कहते हैं कि जब आप कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो पूरी दुनिया आपको रोकने की कोशिश करेगी। लोग कहेंगे, ये बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा, सेफ रास्ता चुनो। लेकिन अगर आप हर समय दूसरों की सुनेंगे तो कभी अपनी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। किताब का अंतिम संदेश बेहद शक्तिशाली है। जिंदगी छोटी है। अगर आप अपने सपनों के लिए रिस्क नहीं लेंगे तो एक दिन पछतावा जरूर होगा। हो सकता है आप कुछ बार असफल हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ाएं, हो सकता है रास्ता कठिन हो, लेकिन हर बार गिर कर उठना आपको पहले से ज्यादा मजबूत बना देगा। सफलता उन लोगों को मिलती है जो डर के बावजूद कदम उठाते हैं, जो अनिश्चितता के बावजूद आगे बढ़ते हैं, जो असफलता के बावजूद कोशिश करना नहीं छोड़ते।
द आर्ट ऑफ रिस्क सिर्फ रिस्क लेने की किताब नहीं है। ये किताब हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है। ये सिखाती है कि अगर इंसान अपने डर पर जीत हासिल कर ले तो वो अपनी सीमाओं को तोड़ सकता है, वो अपनी जिंदगी को साधारण से असाधारण बना सकता है। और आखिर में यही समझ आता है, सुरक्षित जिंदगी शायद आराम दे सकती है, लेकिन महान जिंदगी हमेशा साहस मांगती है।